हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी के। आजकल मार्केट का सीन कुछ स्लो और डाउन ट्रेंड है ना। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही लगातार प्रेशर में है और यह सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट, हार्ड एंड पैसा और सबकी होप्स जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की। निफ्टी 50 अभी क्रूशियल 23,000 सपोर्ट लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है, तो अगर 23,000 का लेवल ब्रेक होता है तो और भी डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। और बैंक निफ्टी 49,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, पर सेलिंग प्रेशर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस एनवायरनमेंट में एफआई आउटफ्लो भी डोमिनेट कर रहे हैं और सेंटिमेंट्स अल्ट्रा बेरिश हैं। दोस्तों, करेक्शन हमेशा टेस्टिंग होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मार्केट में नए हैं, लेकिन सीजन्ड इन्वेस्टर को पता है कि मार्केट के डाउनटर्न का एक पर्पस होता है। वेल्थ ट्रांसफर्स फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। सुनो, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो अभी वोलेटिलिटी से घबराओ मत। मार्केट डिप एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ब्लेसिंग बन सकता है, बिकॉज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू आप और भी अट्रैक्टिव लेवल पर एक्यूमुलेट करते हो। डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल है, पर वही सबसे बड़ा एज भी है। अभी के टाइम पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को क्लोजली मॉनिटर करो। क्वालिटी स्टॉक्स विद सॉलिड बैलेंस शीट जो अभी मार्केट में पैनिक सेलिंग में सस्ते मिल रहे हैं, उन्हें अपनी बाइंग लिस्ट में ऐड करो। हाँ, इंपल्सिव बाइंग अवॉइड करना और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे फोकस करना जरूरी है। आज का मार्केट आप लोगों को यह सिखाता है कि डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है। एक ही सेक्टर या सिंगल स्टॉक्स में हैवी एक्सपोजर रखना अब डेंजरस प्रूफ हो चुका है। तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए एसेट एलोकेशन को रिव्यू करना। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी को बैलेंस करो विथ बॉन्ड्स, गोल्ड और इवन REITs, जो फिक्स्ड इनकम के साथ आपके पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। गोल्ड की बात करें तो आजकल ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते गोल्ड एक सॉलिड हेज बन गया है। प्रैक्टिकल अप्रोच यह है कि अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% गोल्ड या गोल्ड ETF में एलोकेट करो। इससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होगा, स्पेशली जब इक्विटी मार्केट अपने डिप में हो। तो ट्रेडर्स, आपको यह मार्केट रिमाइंड कराता है कि स्टॉप लॉसेस लगाना कितना मैंडेटरी है। चॉपी मार्केट्स में ग्रीड और फियर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रख के ही कोई ट्रेड लो। शॉर्ट करना टेम्पटिंग लग सकता है, लेकिन याद रखो मार्केट में सडन अपसाइड स्विंग्स भी हमेशा सरप्राइज करके ही आते हैं। तो स्ट्रैटेजी के साथ चलो और कैपिटल को बचाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलो थोड़ा आगे की सोचते हैं। मार्केट में मेगा ट्रेंड्स जो शेप ले रहे हैं उन पर नज़र रखो। फॉर एग्जांपल, रिन्यूएबल एनर्जीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, EVs और ग्रीन टेक्नोलॉजीज अभी की वोलेटिलिटी से परे आने वाले डिकेड के गेम चेंजर्स बन सकते हैं। लेकिन ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो। प्रैक्टिकल अप्रोच यह है कि इन सेक्टर्स को पहले रिसर्च करो, कंपनीज के फंडामेंटल्स की स्टडी करो और फिर एंट्री प्लान बनाओ। मार्केट में हर करेक्शन हमें कुछ न कुछ सिखाता है। मैं जानता हूँ यह फेज काफ़ी स्ट्रेसफुल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने इन्वेस्टमेंट्स पे लॉसेस देख रहे हैं। लेकिन इस मार्केट में सबसे बड़ा लेसन है इमोशंस को कंट्रोल करना और पेशेंस रखना। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का जर्नी भी पेन और स्ट्रगल से भरा होता है, पर वही जर्नी उन्हें स्मार्टर और वाइज बनाती है। तो दोस्तों, अब समझ लो मार्केट में सरवाइव करना भी एक आर्ट है। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करो, डिसिप्लिन रहो और जब तक कॉन्फिडेंस ना हो लार्ज पोजीशन मत लो। हम सब यहाँ सीखने आए हैं और हर गलती एक नया लेसन देती है। मैं इस तरह की और भी अपडेट्स लाता रहूँगा ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। तो चैनल को फॉलो करो और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। याद रखो, यह मार्केट सिर्फ नंबर्स की रेस नहीं है, यह आपके पेशेंस, डिसिप्लिन और विजन का टेस्ट है। स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड। वो कहते हैं ना, मारवाड़ी ब्रदर्स का ब्रेन करवाएगा मार्केट में गेन।